हेलो पीपल, तो आज हम देखेंगे अपना इंटरवल शेड्यूलिंग, वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग यूजिंग डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इंटरवल शेड्यूलिंग में जो भी था उसमें हमने ये देखा था इंटरवल में हमारा क्या होता है। इंटरवल में हमारा एक स्टार्ट टाइम होता है, एक फिनिश टाइम होता है, लेकिन वेटेड इंटरवल शेड्यूलिंग में हमारे इंटरवल के साथ एक और वैल्यू एसोसिएटेड होती है जो कि उसका वेट होता है। यानी कि जैसे एक इंटरवल आपको कितना प्रॉफिट दे रहा है, एक इंटरवल में आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, वो उसका वेट हो जाता है, वो उसकी वैल्यू हो जाती है, उसकी वेटेज आप एक तरह से सोच सकते हो। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम अचीव करें एक सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। यानी कि वो इंटरवल्स ओवरलैप नहीं करने चाहिए एक दूसरे से, सब मतलब चलने वाले इंटरवल, यानी कि एक टाइम पे एक ही इंटरवल चले, और या फिर रिक्वेस्ट भी कह सकते हो आप, विद सम ऑफ देयर वेट वैल्यूज टू बी मैक्सिमम। और उन सभी इंटरवल्स के जो भी चल रहे हैं नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स उस सेट में आने वाले, उन सभी के वेट की वैल्यूज का सम मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम वेट वैल्यूज सम चाहिए होता है हमें इसमें ऑफ द सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स। यहाँ पे फर्स्ट चीज़ जो करते हैं, सॉर्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम ऑफ द इंटरवल। सेकेंड चीज़ फाइंडिंग पीजे। पीजे क्या होता है? पीजे इज द इंटरवल इंडेक्स, कैन बी आई, जो कि आई इंटरवल है, जे इंटरवल से पहले ख़त्म होने वाले जो इंटरवल हैं वो आई है। तो उनमें भी जो सबसे लास्ट में ख़त्म हुआ है ना, जो सबसे रिसेंटली ख़त्म हुआ है, वो इंटरवल इंडेक्स विल बी द वैल्यू फॉर पी जे। जे के पी जे के लिए आई वैल्यू होगी फॉर दैट इंटरवल। एम कंप्यूट ऑप्ट क्या होता है? ये एक रिकर्जन फॉर्मूला जो आप तैयार करते हैं, जिसमें कि आप जो सम निकालते हो, वेटेड इंटरवल्स, जो वेट वैल्यूज़ होती हैं, जो सम निकालते जाते हो, उन सबको आप स्टोर भी करते जाते हो थ्रू आउट द रिकर्जन। तो रिकर्जन में आप मतलब मेमोरी स्टोर भी करते जा रहे हो, चीज़ें स्टोर भी करते जा रहे हो, एरे में स्टोर करते जा रहे हो, तो एम कंप्यूट ऑप्ट होता है। यहाँ पे आपका क्या है कि आपका एक इंडेक्स है, ये इंटरवल्स है, और ये आपके इनकी वेट की वैल्यूज़ है, जिनको आप यहाँ भी देख सकते हो 3 to 4, 1 to 5, 2 1, इस तरीके से। यहाँ पे पीजे क्या है? पीजे वो वैल्यू है कि वो मतलब वो वैल्यू ऑफ द इंटरवल, इंडेक्स ऑफ द इंटरवल, जो कि लास्टली फिनिश हुआ है, नॉन ओवरलैपिंग है विद रेस्पेक्ट टू जे इंटरवल। तो इंडेक्स होती है ये इंटरवल्स की। जैसे कि आप इसके केस में देखोगे तो इससे पहले ख़त्म होने वाला इंटरवल कौन है? कोई भी नहीं है, तो ज़ीरो। ज़ीरो आपने वैल्यू दी है कि कोई इंटरवल नहीं है। फिर सेकंड के केस में आपके पास क्या है कि कोई इंटरवल है ही नहीं जो इससे पहले ख़त्म हो गया हो, क्योंकि इसका भी फिनिश टाइम यहाँ पे है, इसका स्टार्ट टाइम उससे पहले है बल्कि। तो इससे पहले कोई ख़त्म नहीं हुआ है, तो यहाँ पे भी ज़ीरो। फिर इसके आने से पहले भी कोई ख़त्म नहीं हुआ है, तो ज़ीरो। इसके आने से पहले क्या कोई ख़त्म हुआ है? हाँ, ये वाला ख़त्म है, क्योंकि ये जस्ट तभी ख़त्म हुआ है जब ये स्टार्ट हुआ है। तो ये इंडेक्स क्या है? 1, तो इसके लिए इंडेक्स 1 आ गई। फिर इसके लिए इसके केस में बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने वाला, क्योंकि ख़त्म तो 1 भी हो रहा है, ख़त्म 2 भी हो रहा है, लेकिन सबसे लास्ट में कौन ख़त्म हो रहा है दोनों में से? इसके लिए वो है हमारा इंटरवल 2, तो हमने यहाँ पे 2 दिया है। फिर इसी तरह से 5 के लिए सबसे लास्ट में ख़त्म होने वाला ऑब्वियसली यही है, 1, तो 1। फिर इसके बाद इसके लिए बिल्कुल लास्ट में ख़त्म होने वाला ये है, क्योंकि पहले ये भी ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन सबसे लास्ट में ख़त्म होने वाला ये है, तो 3 वैल्यू आ जाती है। फिर इसके लिए सबसे लास्ट में ख़त्म होने वाला इंटरवल 5। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। और एमजे क्या है? एमजे है मेमोराइजेशन एरे, जो कि हम शुरू में इनिशियलाइज करते हैं एज 0। ये एक्चुअल में कैलकुलेशन होती है ऑफ द सम, मतलब हम सम जो करते जाते हैं अपने वेट वैल्यूज़ का ऑन सेलेक्टिंग जे इंटरवल्स। ये जे इंटरवल्स सेलेक्ट करने पे हमारी वेट कितनी आ रही है, सम कितना आ रहा है, वेट ऑफ सम ऑफ वेट्स फॉर ऑन सेलेक्टिंग जे इंटरवल, मैक्सिमम सम, तो वो हम यहाँ पे स्टोर करते जाते हैं। बिकॉज इनिशियली अभी कुछ हमने कैलकुलेशन नहीं करी है, तो ये सब ज़ीरो है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक स्ट्रक्चर होता है इंटरवल का, जिसमें कि हम 3 वैल्यूज़ उसके साथ रखते हैं, एक स्टार्ट, एक फिनिश और एक वेट। तो एक स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। फिर उसके बाद एक क्लास है WIS, जिसमें कि एक इंटरवल एरे है जो कि लिस्ट ऑफ इंटरवल्स रखती है। दूसरी चीज़ नंबर ऑफ इंटरवल्स है जो कि n है, कितने इंटरवल्स हैं, और उन सभी की वैल्यूज स्टोर करने के लिए ये लिस्ट ऑफ इंटरवल्स, जो कि उनकी वैल्यूज इसमें होंगी। इनपुट फंक्शन विल बी फॉर द इनपुटिंग ऑफ दीज वैल्यूज, एंड सॉर्ट फंक्शन विल बी सॉर्टिंग देम ऑन द बेसिस ऑफ द अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम। ओके, नाउ पीजे। पीजे क्या है? पीजे वो फंक्शन है जो कि हमें आई वैल्यू देगा।
तो क्योंकि ये आई देगा तो यहाँ पे void की जगह पे आप int कर सकते हैं, दिस इज द मिस्टेक। तो int pj आना चाहिए। int pj में आप आई की वैल्यू रिटर्न करते हैं फॉर द इंटरवल दैट विल बी द रीसेंट इंटरवल, रीसेंट फिनिश्ड नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल टू जे, जे से पहले आने वाला नॉन ओवरलैपिंग फिनिश्ड इंटरवल, वो आपको रिटर्न करेगा। तो इंट ऑफ पीजे आएगा। फिर इंट एम कंप्यूट ऑप्ट जे, ये है आपका वो फंक्शन जो कि ऑन सेलेक्टिंग जे इंटरवल्स आपको मैक्सिमम वेट, सम ऑफ वेट्स क्या मिलेगा वो कंप्यूट करके देगा। रिकर्सिव है वो, ठीक है। उसके बाद हम पीजे करते हैं। पीजे इज द रिसेंटली फिनिश्ड नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बिफोर इंटरवल जे स्टार्टेड, जे इंटरवल के स्टार्ट होने से पहले जो बिल्कुल रिसेंटली फिनिश्ड नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल है वो हमारा पीजे की वैल्यू होगी, यानी कि उस इंटरवल की इंडेक्स पीजे की वैल्यू होगी, वो वैल्यू वो रिटर्न करेगा। इसके लिए कंडीशन आप ये देखते हैं कि क्या फिनिशिंग टाइम आई इंटरवल का, आई इंटरवल जो है उसका फिनिशिंग टाइम अगर छोटा या बराबर है स्टार्ट टाइम ऑफ जे इंटरवल, तो फिर आप पीजे में रिटर्न कर सकते हो आई, पीजे रिटर्न कर सकता है आई। तो यहाँ पे आपका इंट पी ऑफ जे जो ये फंक्शन है, यहाँ पे देखते हैं हम इसकी कोडिंग से कैसे समझेंगे। फॉर इंट आई इज इक्वल्स टू जे माइनस वन। अब हम क्या कर रहे हैं, हम जीरो से चल के नहीं आ रहे हैं, पहले इंटरवल से चल के नहीं आ रहे हैं जे तक, हम जे से पीछे की तरफ जा रहे हैं। पता करते जे से पीछे की तरफ क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमें लास्ट में खत्म होने वाला इंटरवल चाहिए, रिसेंटली फिनिश चाहिए, इसीलिए हम जे माइनस वन से आई माइनस माइनस करते करते जीरो तक जा रहे हैं। और क्योंकि इंडेक्स हमारी वन से है तो जीरो पे आते ही हम क्या रिटर्न कर देंगे, जीरो के कोई इंटरवल नहीं है नॉन ओवरलैप करने, नॉन ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब यहाँ देखते हैं कि जे माइनस वन जब करेंगे तो जे ये हमारा आई जो है जीरो से बड़ा रहना चाहिए, जीरो पे जैसे ही आ जाता है हमारा फंक्शन फिनिश हो जाएगा। इसका मतलब कोई ऐसा इंटरवल नहीं मिलेगा जो कि नॉन ओवरलैपिंग हो, इसका मतलब सभी के सभी इंटरवल्स जे से पहले आने वाले अभी चल रहे हैं और अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। अगर कोई हमें मिल जाता है ये कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला, तो वो बिल्कुल लास्ट में ख़त्म इंटरवल है जो कि बिल्कुल लास्ट में ख़त्म हुआ है, और हम उसको रिटर्न कर देंगे, उसकी आई की वैल्यू रिटर्न कर देंगे, उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देंगे। और अगर ये लूप ख़त्म हो जाता है और हमें तब भी कोई नहीं मिलता तो हम ज़ीरो को रिटर्न कर देते हैं कि हमारा कोई भी ऐसा इंटरवल नहीं है जो कि उससे पहले फिनिश हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं मेमोराइजेशन या मेमोराइजेशन एरे। ये होती है ग्लोबल एरे जिसको आप इस तरह से दिखा सकते हो। ये मेमोराइज करती है जो रिकर्जन है उसमें, मतलब जैसे आपकी वेट की वैल्यू सम आप कर रहे हो, सम ऑफ वेट आप कर रहे हो, तो वो स्टोर करने के लिए आपको एक एरे चाहिए जिसको आप मेमोराइजेशन एरे कह सकते हो, एमजे कह सकते हो, तो वो आपकी होती है। ये फंक्शन जब चलता है तो ये जे सेलेक्टेड, जब आप जे इंटरवल इतने इंटरवल सेलेक्ट करते हो जो जे की वैल्यू है, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो कि उतने इंटरवल्स का मैक्सिमम सम क्या है, ठीक है। और ये एम जे वही रखता है सम ऑफ द इंटरवल्स व्हेन जे इंटरवल्स आर सेलेक्टेड, सम ऑफ द वेट ऑफ द इंटरवल्स, ओके। तो जब आप j की वैल्यू दोगे, अगर j जीरो है यानी कि कोई इंटरवल नहीं है, कोई भी इंटरवल नहीं है, तो इसका मतलब उसके साथ कोई, जब इंटरवल ही नहीं है तो वेट भी एसोसिएटेड नहीं है, तो कोई वेट का सम ही नहीं आएगा, तो सम क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये रिटर्न कर देगा जीरो। लेकिन अगर mj शुरू में हमने इनिशियलाइज की थी 0 0 0, अगर कैलकुलेट हो चुका है इसका मतलब जीरो नहीं है, तो अगर जीरो नहीं है कैलकुलेशन हो चुकी है तो वो उस कैलकुलेटेड वैल्यू को रिटर्न कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेट भी नहीं हुआ है और जे ज़ीरो भी नहीं है तो फिर इस केस पे आ जाते हैं, तो वो कैलकुलेट करेगा क्या, उसका सम ऑफ उन वेट्स का जो कि नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं, जो सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स हैं उनके लिए ये कैलकुलेट करेगा रिकर्सिव फॉर्मूला, और फिर बाद में ये उसको रिटर्न कर देगा। अब ये इसको समझने के लिए हम इधर आ जाते हैं, एम कंप्यूट जे वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले जे की वैल्यू हम 1 देते हैं कि अगर हम सिर्फ एक इंटरवल सेलेक्ट करेंगे तो सिर्फ इतना आएगा, तो जब हम जे 1 देंगे तो ना तो यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, क्योंकि अभी शुरू में सभी के सभी एम जे ज़ीरो हैं, और इन सभी के केसेस में हमारा जे ज़ीरो नहीं है, इंडेक्स इज़ नॉट ज़ीरो,
तो ये वाला केस तो अभी इनमें नहीं चलेगा, यहाँ पे जितने भी इन सब के लिए चलाएंगे, और ना ही ये वाला केस चलेगा क्योंकि अभी कोई भी कैलकुलेशन नहीं हुई है। तो हम सीधा इस केस पे हम अपनी कैलकुलेशन करते चलते हैं यहाँ पे इन सब के लिए और लिखते जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या है, एम जे इज इक्वल्स टू मैक्स ऑफ वेट ऑफ जे इंटरवल प्लस एम कंप्यूट पी जे। तो यहाँ पे क्या है, वेट क्या है हमारा फर्स्ट इंटरवल का 3 है, प्लस एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ पी जे इज P1 एंड P1 की वैल्यू आपकी 0 है। तो एम कंप्यूट ऑफ 0 यानी कि जब कोई भी इंटरवल सेलेक्टेड नहीं है तो उसका ऑप्टिमल कितना होगा, 0 होगा, ऑब्वियसली 0 होगा। तो ये रिटर्न कर देगा क्योंकि यहाँ पे जब आप इसको 0 रखोगे तो j इज इक्वल्स टू 0, j 0 है इसका मतलब, तो रिटर्न करेगा 0। तो यहाँ पे आपका जो रिटर्न होकर के आएगा वो आपको आएगा 0। तो वेट इसका 3 प्लस 0 विल बी 3, तो ये वैल्यू आपको 3 मिली। एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j माइनस 1, j क्या है, j 1 है और 1 माइनस 1 इज 0, तो एम कंप्यूट ऑफ 0 अगेन विल बी 0। और 3 और 0 में से मैक्सिमम आपको क्या मिलता है, 3, तो यहाँ पे आपका एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j इज इक्वल्स टू 3 आ जाता है। नाउ हम देखते हैं इसके लिए, तो वेट की वैल्यू है 2 फॉर इंटरवल 2, आई जे हमारा जो j है वो 2 है। तो 2 प्लस एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ P2 इज व्हाट, 0, तो अगेन 2 प्लस 0 इज 2 एंड एम कंप्यूट ऑफ j माइनस 1 जो कि ये है, जो कि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो एम कंप्यूट ऑफ j माइनस 1, जैसे कि हम इसको कह सकते हैं 2 माइनस 1, तो एम कंप्यूट ऑफ 1 दैट इज 3। तो 3 और 2 में कौन मैक्सिमम है, 3, तो यहाँ पे भी 3 आ जाएगा। अब थर्ड पे आते हैं, तो 4 प्लस एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ पी जे एंड पी जे इज 0, तो ये तो 4 हो जाएगा। एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ जे माइनस 1 दैट इज 3, तो 3 और 4 में मैक्सिमम क्या है, 4, 1, अब इसके लिए आ जाते हैं फोर्थ के लिए, तो 1 प्लस P4 इज 1, तो एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ 1 इज व्हाट, 3, तो 1 प्लस 3 इज 4 एंड एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j माइनस 1 इज 4, सो 4 और 4 में मैक्सिमम 4 ही होगा। उसके बाद हम यहाँ जाते हैं फॉर द फिफ्थ, तो 2 वेट की वैल्यू प्लस एम कंप्यूट ऑफ P5 एंड P5 की वैल्यू है j, वो P5 की वैल्यू है 2, तो 2 के लिए हमारा एम कंप्यूट ऑफ 2 चलेगा और एम कंप्यूट ऑफ 2 की वैल्यू है 3, तो 3 प्लस 2 इज 5 और एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j माइनस 1 यानी कि ये 4 और 5 दोनों में कौन मैक्सिमम है, 5, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। 5 प्लस, अब इसके लिए 6 के लिए देख रहे हैं, तो 6 की हमारी वेट की वैल्यू 5 प्लस एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ पीजे इज व्हाट, 1, तो एम कंप्यूट फॉर 1 इज 3, सो 5 प्लस 3 इज 8, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाती है 8। एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j माइनस 1 इज 5, तो 8 और 5 में कौन मैक्सिमम है, 8, तो यहाँ पे इसके वैल्यू आ जाती है ये। फिर इसका मतलब है कि जब हम 5 इंटरवल सेलेक्ट करते हैं ना, 5 इंटरवल सेलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो हमें मैक्सिमम सम ऑफ वेट्स मिलते हैं फॉर द सेट ऑफ नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स, वो हमें 8 मिलेगा मैक्सिमम। उसके बाद हम देखते हैं हमारा ये वाला 2, जब हमारा वेट 2 है प्लस Pj इज P7 एंड P7 इज 3, तो एम कंप्यूट ऑफ 3 इज 4, तो 4 प्लस 2 इज 6, तो यहाँ पे हमारा 6 आ गया। एम कंप्यूट ऑप्ट ऑफ j माइनस 1 दैट इज 8, 8 और 6 में कौन मैक्सिमम है, 8, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर हम देखते हैं 1 के लिए, तो 1 के लिए जब देखेंगे तो 8 के लिए हमारे वेट की वैल्यू 1 है एंड P ऑफ 8 इज 5, तो P ऑफ 8 इज 5, तो फिफ्थ इंटरवल के लिए ये हमारा एम कंप्यूट ऑफ 5 है जो कि 5 है। 5 प्लस 1, ये इसके अकॉर्डिंग 5 प्लस 1 6 हो जाता है, और कॉमा हमारा एम कंप्यूट ऑफ j माइनस 1 दैट इज 7, एम कंप्यूट ऑफ 7 इज 8, सो 5 प्लस 1 6, 8, तो 8 और 6 में से कौन मैक्सिमम है, 8, तो ये हमारे इस तरीके से एम कंप्यूट हम करते हैं। एम कंप्यूट ऑप्ट हमने निकाला है, एम जे कह सकते हो इसको, और ऑप्ट ऑफ जे भी कह सकते हो। और ऑप्ट ऑफ जे बेसिकली मतलब क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ वेट्स ऑफ द इंटरवल्स नॉन ओवरलैपिंग व्हेन सेलेक्टिंग जे इंटरवल्स, तो ये हमारा इसकी वैल्यू हो जाती है। अब हम इसके कोड को देख लेते हैं, तो हम इसके कोड को देखते हैं।
ओके, सो आ जाते हैं अपने इस पे। तो इसमें हम देखेंगे हमारा कोड ये है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये हमारा कोड है। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेमोराइजेशन एरे डिक्लेयर करी है, एक इंटरवल स्ट्रक्चर बनाया है, स्टार्ट टाइम, फिनिश टाइम, वेट। क्लास बनाई है WI जिसमें कि इंटरवल होगा, जिसको हम प्राइवेट भी बना सकते हैं, पब्लिक भी बना सकते हैं, इट्स योर चॉइस। int n इज नंबर ऑफ इंटरवल्स दैट यू विल बी गिविंग, एंड विस इसमें आपने कंस्ट्रक्टर में इसको 0 इनिशियलाइज कर दिया है सभी को। यहाँ पे आपने मैक्स इसलिए दिया क्योंकि यहाँ पे आपको n की वैल्यू अननोन है। अगर आप n लेते हो तो गार्बेज वैल्यू है, इसीलिए हमने मैक्स दिया है, बिकॉज मैक्स इज नोन, दैट इज बीन टेकन अर्लियर। सो अब सॉर्ट इंटरवल्स, सॉर्टिंग के लिए हमारी ऑन द बेसिस ऑफ अर्लीस्ट फिनिशिंग टाइम, एम कंप्यूट ऑप्ट वही फंक्शन है जो हमने अभी समझा है, और void input function for the inputting, and int p int is for getting last finished non overlapping intervals for the interval j. ओके, इंटरवल ओके। ये हमारा फिर इस तरह से इसकी कोडिंग है फॉर द pj। कैसे हमें मिलेगा, हमने यहाँ पे इंटरवल्स की इंडेक्सिंग 1 से ही शुरू की है, हमने यहाँ पे इंटरवल्स को 1 से ही शुरू किया, इसीलिए जब इनपुट फंक्शन चला है तो 1 से लेकर के n से छोटा या उसके बराबर तक रखा है, हमने 0 से इंडेक्सिंग नहीं करी है। तो उसके बाद सॉर्ट करेंगे, सॉर्ट करने के बाद हम इसको सॉर्ट करके हमने यहाँ पे शो भी कर दिया है सॉर्टिंग करके, और फिर उसके बाद कंप्यूट ऑप्ट फंक्शन हमारा ये है, ठीक। इसके बाद ये आपको m ऑफ j भी बोल सकते हो, आप इसको ऑप्ट ऑफ j भी बोल सकते हो, हमने m ऑफ j से दिखाई है अपनी मेमोराइजेशन में एरे। फिर इसके बाद ऑप्ट ऑफ j का मतलब होता है कि मैक्सिमम सम ऑफ वेट्स व्हेन सेलेक्टिंग j इंटरवल्स। ओके, तो ऑप्ट ऑफ j आपने दिखा दिया है हर एक सिलेक्शन पे कि आप जब पहला करते हो सेलेक्ट तो कितना आपका मैक्सिमम आता है, जब आप 2 इंटरवल सेलेक्ट करते हो तो कितने आते हैं, जब आप 3 करते हो, जब आप 4 करते हो, जब आप n इंटरवल्स करते हो। तो यहाँ पे आप देखो n इंटरवल सेलेक्ट करोगे तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ये वैल्यू शो कर देगा। ओके, तो ये हमने फंक्शंस कॉल किए हैं फॉर ith वैल्यू, और इसी तरह से ये चलेगा। अब इसको रन करके देख लेते हैं। सो यहाँ पे ये हमारा रन हो रहा है, इसके बाद हम आउटपुट देखते हैं। सो हम इसको 8 इंटरवल्स के लिए करते हैं, और 8 इंटरवल्स में हम इंटरवल्स की वैल्यू दे देते हैं। वो इंटरवल्स, ये वही इंटरवल्स की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि हमारे पीछे आए थे। लेकिन एक मिनट, इसको फिर से चलाते हैं। अभी हम इसको फिर से चलाते हैं। इसको फिर से चलाते हैं 4 इंटरवल्स 8 इंटरवल्स के लिए, और इंटरवल्स की वैल्यू जो कि हमने उस इमेज में देखे हैं उन सभी की वैल्यूज ही हैं ये। थ्री 9 5 1 4 2 0 3 3 0 5 4 8 10 1 5 10 2, एंड ये हमारे इंटरवल की वैल्यू आई है। और यहाँ पे वही वैल्यूज़ आई हैं जो हमने अभी कैलकुलेट की हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी वही वैल्यूज़ आई हैं।